बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम ज़ेशान था। ज़ेशान एक मगरूर और जालिम बादशाह था। वो अपनी राया का हक रखता और उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता था। बादशाह में एक बहुत बुरी बात थी, वो ये कि वो बच्चियों को पसंद नहीं करता था। उसने ये ऐलान कर रखा था कि उसकी सल्तनत में जो भी बेटी पैदा होगी उसे जिंदा दफना दिया जाएगा। उसके उस ऐलान से पूरी राया खौफजदा थी। एक तरफ वो लड़कियों को नापसंद करता था और दूसरी तरफ अपनी मलिका के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। मगर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके निकाह को इतने बरस गुजर गए मगर अल्लाह ने उन्हें कोई औलाद नहीं दी थी। बादशाह को बड़ा रंज था कि बगैर बेटे के सल्तनत का मुस्तकबिल कैसे चलेगा, और इसी रंज की वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। सुल्तान ज़ेशान को शिकार का जुनून की हद तक शौक था। वो अक्सर सुबह सवेरे सिपाहियों को साथ लेकर घोड़े पर सवार जंगल निकल जाते और सारा दिन शिकार खेलकर शाम के वक्त वापस लौट आते। एक दिन सूरज निकलने के साथ ही सुल्तान शिकार खेलने के लिए निकले। सुल्तान काफी देर तक शिकार की तलाश में लगे रहे, लेकिन उनके हाथ कोई शिकार न लग सका। सुल्तान शिकार की तलाश में था कि अचानक उनकी नजर एक बुजुर्ग फकीर पर पड़ी। फकीर जंगल के बीचों बीच एक खैमे के पास बैठे तस्बीह फेर रहे थे। यूं लगता था जैसे वो दुनिया की रंगीनियों से बहुत दूर निकल आया हो। सुल्तान ने जब उसे देखा तो फौरन घोड़ा रोका और घोड़े से उतरकर बुजुर्ग फकीर के पास गए और बड़े ही तकब्बुर से बोले, ऐ बुजुर्ग, इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? फकीर ने सर उठाया, मुस्कुराए और निहायत सुकून से बोले, ऐ बादशाह ज़ेशान, मैं एक नजूमी हूं, यहां बैठा अल्लाह की मखलूक की तकदीर देखता हूं। लोगों को बताता हूं कि उनकी जिंदगी में क्या होगा, कौन दुख पाएगा और किसे खुशी मिलेगी। यही मेरा काम है। यूं समझो कि मैं तकदीर का कलम हूं जो रब के हुक्म से चलता है। बूढ़े फकीर की बात सुनकर सुल्तान को हंसी आई। वो बोले, मुझे तो तुम एक भटके हुए फकीर लगते हो। तुम भला लोगों की क्या तकदीर लिखते होगे? अगर तुम इतने ही पहुंचे हुए हो और इतना ही इल्म रखते हो तो बताओ, मेरा रिश्ता किसके साथ लिखा है? मेरा दूसरा निकाह किससे होगा? फकीर ने सुल्तान की आंखों में गहरी नजर डाली, तकब्बुर वाज़ेह देखा और बोले, ऐ बादशाह, तूने बेटियों से जिंदा रहने का हक छीन रखा है। जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं। तेरा निकाह तेरी पहली मलिका हफ्सा से पैदा होने वाली तेरी सगी बेटी के साथ होगा। अल्लाह के हुक्म से मेरा कौल कभी झूठा नहीं होगा। और याद रख, तकदीर का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। अगर रोक सकते हो तो ये सब होने से रोक लो। बेशक अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। सुल्तान शिकार छोड़कर सख्त दिल से महल वापस आए। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था और वो गमगीन होकर अपने किए पर पछता रहा था। मलका हफ्सा ने जब उन्हें यूं देखा तो घबरा गई। पूछा, हुजूर, आज इतना उदास क्यों हैं? क्या आज के दिन आपसे कोई गुनाह हो गया है क्या? सुल्तान ने सारी बात बता दी। मलिका हफ्सा सुनकर हैरान रह गईं, फिर बोले, हुजूर, अभी तो हमारे यहां कोई औलाद है ही नहीं, तो फिर फिक्र किस बात की? और अगर अल्लाह ने बेटी दे भी दी तो हम उसे इस दुनिया में रहने ही नहीं देंगे। सुल्तान को यह बात बिल्कुल दुरुस्त लगी। वो सोचने लगे कि जब बेटी रहेगी ही नहीं तो बुजुर्ग की बात कैसे पूरी होगी। वक्त गुजरता गया। सुल्तान दोबारा सल्तनत के कामों में लग गए, मगर दिल में एक खौफ हमेशा रहता। कुछ महीने बाद खुशखबरी आई, मलिका हफ्सा उम्मीद से हैं। पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई गईं, मगर मलिका हफ्सा के दिल में वही खौफ घूमने लगा। जब वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी सबसे वफादार दाई को बुलाकर कहा, सुनो, अगर बची हुई तो फौरन जिंदा दफन कर देना, किसी को कानो कान खबर ना हो। ये हमारी सल्तनत की इज्जत पर एक धब्बा बन सकती है। कुछ दिन बाद मलिका को तकलीफ महसूस हुई। इस वक्त रात का आखिरी पहर था। मलिका हफ्सा ने एक ऐसी खूबसूरत बेटी को जन्म दिया
कि जैसे चांद का टुकड़ा हो। जब मलिका ने अपनी बेटी को देखा तो दुहत्कारते हुए बोली, इसे ले जाओ यहां से और जिंदा दफन कर दो, वरना ये हमारे सुल्तान के लिए धब्बा बन जाएगी। दाई का दिल खूबसूरत लड़की को देखकर पसीज गया, मगर हुक्म था। वो बच्ची को लेकर रात के अंधेरे में महल से निकली। जंगल जाना खतरनाक था। रास्ते में एक सूखे गोबर का बहुत बड़ा ढेर नजर आया। दाई ने सोचा, यही दफना देती हूं। उसने गड्ढा खोदा, बच्ची को जिंदा दफन किया, ऊपर गोबर डालकर ढांप दिया और वापस आ गई। मलिका हफ्सा ने पूछा, काम हो गया? दाई ने कहा, जी मलिका साहबा, बच्ची को जिंदा गोबर के ढेर में दफन कर आई हूं। जब यह सुना तो मलिका हफ्सा ने इत्मीनान की सांस ली। मगर अल्लाह की कुदरत देखो, गोबर सूखा था, हवा का गुजर रहा, बच्ची सांस ले रही थी। वो मरने की बजाय जिंदा रही। सुबह हुई तो एक किसान ने वो सारा गोबर खरीद लिया और खाद बनाने के लिए एक कुम्हार और उसकी बीवी को ठेका दे दिया। कुम्हार का नाम था याकूब और बीवी का नाम राहीला। दोनों औलाद से महरूम थे और औलाद के न होने की वजह से बहुत दुखी रहते थे। अगले दिन याकूब और उसकी बीवी 2 गधों के साथ इस गोबर के ढेर के पास आए। जब याकूब गधों पर गोबर लादने लगा तो अचानक बच्ची के रोने की आवाज आई। वो और राहिला दोनों दंग रह गए। इधर उधर देखा लेकिन पास कोई नहीं था। याकूब ने गांती फेंकी और हाथों से गोबर हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर लगी और आखिरकार उसके हाथ बच्ची तक पहुंच गए। बच्ची जिंदा सलामत थी। राहिला ने बच्ची को फौरन गोद में उठाकर सीने से लगा लिया और रो पड़ी। अरे खुदाया, इस मासूम बच्ची को कौन बेरहम इस गोबर में दबाकर चला गया। अफसोस, जिसने भी ये काम किया है वो नहीं जानता था कि तकदीर का लिखा कभी मिट नहीं सकता। अल्लाह ने उस बच्ची को हमारे लिए जिंदा रखा है और ये अल्लाह का हमारे लिए एक तोहफा है और हम उसे अपनी औलाद समझकर उसकी परवरिश करेंगे। दोनों बच्ची को घर ले आए। उन्होंने उस बच्ची का नाम हिबा रखा क्योंकि वो उनके लिए अल्लाह का एक तोहफा था। हिबा बड़ी हुई। याकूब और राहिला ने उसे आंखों पर बैठाकर पाला। वो घर के काम करती, मिट्टी के बर्तन बनाती, गधों को चारा डालती। लोग कहते, याकूब की बेटी तो हूर जैसी है। हिबा 22 बरस की हो चुकी थी। कोई देखता तो देखता ही रह जाता। याकूब और राहिला उसे देखकर खुश होते, मगर दिल में खौफ भी रहता कि ये अनमोल मोती कितनी देर उनके पास महफूज रहेगा। एक शाम सूरज डूबने को था। हिबा गधों को चारा डाल रही थी और हल्की आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। इसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। इसी वक्त सुल्तान ज़ीशान अली शिकार खेलकर वापस जा रहे थे। उनके साथ चंद सिपाही थे। हिबा की सादगी और खूबसूरती देखते ही सुल्तान रुक गए। दिल में जैसे बिजली सी काट गई। वो घोड़े से उतरे और अकेले हिबा के पास गए। निहायत नरमी से पूछा, लड़की तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? हिबा ने सर उठाया। सुल्तान ने सादा शिकारी लिबास पहना था, इसलिए वो न पहचान सकी। शाइस्तगी से बोली, हुजूर, मैं कुम्हार याकूब की बेटी हिबा हूं। गधों के लिए चारा लेने आई हूं। सुल्तान उसकी आवाज और अदा पर पूरी तरह मौहूत हो गए। कुछ और बातें की, फिर महल वापस आए। मगर हिबा का चेहरा ज़हन से नहीं निकल रहा था। महल पहुंचकर फौरन मुल्का हफ्सा को बुलाकर कहा, आज जंगल में मुझे एक ऐसी लड़की मिली जिसने मेरा दिल छीन लिया। उसका नाम हिबा है, कुम्हार याकूब की बेटी है। मैं उससे निकाह करना चाहता हूं। तुम खुद उसके यहां रिश्ता लेकर जाओ। मुल्का हफ्सा सुनकर चौंक गई। उन्हें वो पुरानी बात याद आ गई, मगर सोचा कि ये कुम्हार की बेटी है, अपनी बेटी तो जिंदा ही नहीं। फिर भी दिल में अजीब सी बेचैनी थी। बोले, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर पहले उस लड़की और उसके घर वालों का पता कर लेना चाहिए। सुल्तान ने फौरन अपने काबिल इर्तिमाद जासूसों को बुलाया और हुक्म दिया, जाओ कुम्हार याकूब के घर का पता लगाओ और यह भी कि यह लड़की जवान हो चुकी है, लेकिन आज तक जिंदा क्यों है। चंद दिनों में जासूस वापस आए और बताया,
हुजूर, हिबा याकूब और राहीला की बेटी है। बादशाह का हुक्म था खुद की पैदा की हुई बेटी को जिंदा दरगूर करना, लेकिन उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। ये उनकी गोद ली हुई बेटी है। लड़की बहुत खूबसूरत और नेक है। पूरे गांव में उसकी तारीफ की जाती है। यह सुनकर सुल्तान और खुश हो गए। मलिका हफ्सा से बोले, मैं इसी तरह की ही किसी लड़की की तलाश में था। बेशक यह लड़की मेरे लायक है, तुम रिश्ता लेकर जाओ। मलिका हफ्सा को अच्छा नहीं लगा, मगर हुक्म था। अगले दिन उन्होंने मौलवी को बुलाया और हुक्म दिया कि रिश्ता लेकर जाएं। मौलवी याकूब के छोटे से घर पहुंचा। याकूब और राहीला मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। मौलवी ने कहा, याकूब भाई, हम सुल्तान ज़ीशान अली की तरफ से आए हैं। हुजूर आपकी बेटी हिबा से निकाह करना चाहते हैं। याकूब और राहीला के पांव तले जमीन निकल गई। बोले, ये क्या कह रहे हो? हम तो गरीब कुम्हार हैं। हमारी बेटी और सुल्तान का रिश्ता, ये नामुमकिन है। मौलवी ने समझाया, याकूब भाई, ये तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारी बेटी सल्तनत की मलिका बनेगी। राहीला ने हिबा को बुलाया और सारी बात बताई। हिबा चुप हो गई, बोली, मां, मैं तो गांव की आम सी लड़की हूं, महल में क्या करूंगी? मगर अगर तुम दोनों को अच्छा लगे तो मैं मान जाऊंगी। याकूब और राहीला ने बहुत सोचा। उन्हें डर था कि अगर मना किया तो सुल्तान नाराज हो जाएंगे। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। पूरे गांव में खबर फैल गई कि कुम्हार की बेटी सुल्तान की दुल्हन बनेगी। शादी का दिन आया। हिबा को दुल्हन बनाकर सजाया गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी की तमाम तैयारियां और रसूमात धूमधाम से हुए। हिबा पूरी सल्तनत की दूसरी मुल्का बन चुकी थी। आज शादी की पहली रात थी। सब इंतजामात बहुत अच्छे से हो चुके थे। तभी एक अजीब बात हुई। महल के सहन में खड़ी दो लौंडियां आपस में बातें कर रही थीं। मलका हफ्सा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी और इन लौंदियों की बातें सुन रही थी। एक लौंदी बोली, बहन, ये कैसी अनहोनी हो रही है? सुल्तान ने अपनी सगी बेटी से निकाह कर लिया। दूसरी लौंडी बोली, क्या ये तुम क्या कह रही हो? भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर वाकई सच कह रही हो तो पूरी कहानी सुनाओ। हम अभी सुल्तान को जाकर इस बारे में बताते हैं। पहली लौंडी ने सुल्तान की पूरी दास्तान सुना दी। बादशाह के लड़कियों से नफरत करने से फकीर की मुलाकात तक और बच्ची को गोबर में दफन करने तक। मलका हफ्सा, जो कमरे की दूसरी पार खड़ी ये सब सुन रही थी, एकदम से कांप गए। वो दौड़ती हुई हिबा के कमरे में पहुंचे। हिबा दुल्हन के जोड़े में पलंग पर बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मुल्का हफ्सा ने धीरे से पूछा, हिबा, क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? क्या तुम्हारे मां बाप ने कभी बताया कि तुम उनकी सगी बेटी नहीं हो? क्या उन्होंने तुम्हें यह कभी नहीं बताया कि तुम उन्हें कहीं से मिली थी? हिबा हैरान होकर बोली, जी, इस बारे ज्यादा बात तो उनसे कभी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया था कि मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूं। उन्होंने मुझे एक गोबर के ढेर से पाया था। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। गोबर का ढेर। मलिका हफ्सा के पांव तले जमीन निकल गई। उन्हें दाई की बात याद आ गई। अब कोई शक नहीं रहा कि हिबा उनकी अपनी बेटी है जिसे उन्होंने दफनाया था। मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अल्लाह ने उस बच्ची को बचाना था और उसने बचा लिया। मलिका हफ्सा की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल आया। वो हिबा को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। हिबा घबरा गई। रानी जी, आप क्यों रो रही हो? क्या मैंने कोई गलती की? मलिका हफ्सा सिसकियां लेते हुए बोले, नहीं बेटी, गलती हमारी है। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। फिर उन्होंने सारी कहानी सुना दी। फकीर की बद्दुआ, बेटी को मारने का हुक्म, गोबर में दफन करना, और आज वही बेटी दुल्हन बनकर उनके सामने बैठी है। तभी अचानक सुल्तान वहां पहुंचे और बोले, हफ्सा, ये क्या हो रहा है?
तुम दोनों क्यों रो रही हो? मलिका हफ्सा ने सारी बात बता दी। लौंडियों की गुफ्तगू, गोबर का ढेर और फकीर बाबा की वो बद्दुआ और कौल जो आज सच हो गया। सुल्तान ने जब ये सब सुना तो वो अंदर से टूट कर रह गए। उनका गुरूर उन्हें यहां ले आया था। वो हिबा के सामने घुटनों के बल गिर पड़े और रोते हुए बोले, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी राया में ऐलान कर रखा था कि लड़कियों को जिंदा दरगूर कर दिया जाए। मैं बेटियों से नफरत करता था। एक बादशाह की इज्जत इस बात में होती है कि उसका बेटा उसकी सल्तनत की हिफाजत करे, लेकिन मैं ये बात भूल गया था कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। इस दिन जब मैं अपने गुरूर में था तो मैंने एक दरवेश को बहुत कमजोर समझा था, लेकिन इस दरवेश ने मेरे लिए दिल से बद्दुआ की थी और आज उसकी दुआ कबूल हो चुकी है। मैंने अपने गुरूर में आकर एक बेसहारा बूढ़े को ललकारा था और आज मुझे इसी का अजाब मिल रहा है। ये सब सुनकर रानी और बादशाह खूब रोने लगे, क्योंकि रानी ने भी अपनी बेटी को जिंदा दफन करवाया था। हिबा भी रो रही थी। बोली, अबा जान, ये आपकी गलती नहीं, तकदीर का खेल है, मगर अब हम क्या करें? ये गुनाह कैसे धुलेगा? सुल्तान ने एक लम्हा सोचा, फिर हिबा की तरफ देखा और बोले, बेटी तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ये सल्तनत अब तुम्हारी है और मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। फिर सुल्तान ने दरबारियों को बुलाया और हुक्म दिया, सुन लो, हमारी बेटी हिबा और उसके माँ बाप याकूब और राहीला अब इस सल्तनत के मालिक हैं। इसके बाद सुल्तान ने अपने चंद जासूसों को बुलाया और पूरी रियासत में जितने भी उलमाए किराम थे उनको इकट्ठा किया। जब सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए तो बादशाह ने तमाम उलमाए किराम के सामने अपना मसला रखा। तब तमाम उलमा किराम ने आपस में मशवरा से और इस्लामी शरीयत के नुक्ता नजर से बादशाह को यह बात बावर करवाई कि अगर एक बेटी का इसके बाप से लाइल्मी की वजह से निकाह हो जाए तो यह निकाह बातिल होता है। यह निकाह जायज होता ही नहीं। उसके लिए औरत पर ताल्लुक कायम न करने की वजह से किसी किस्म की कोई इद्दत मुकर्रर नहीं है और न ही कोई दियत मुकर्रर है। इसके लिए बस सच्चे दिल से तौबा करना और आइंदा इस चीज से बचने की जरूरत है। बादशाह ने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की और फौरन दूसरे मुल्क के बादशाह को पैगाम भेजा और अपनी बेटी का निकाह दूसरे मुल्क की रियासत के शहजादे से करा दिया और आइंदा इस बात का पक्का इज़्म किया कि वो बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं कराएगा, बल्कि उन्हें जीने का मुकम्मल हक देगा। दोस्तों, ये एक फर्जी कहानी है और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यहां इस बात को वाज़ेह करना था कि बेटियां कभी बोझ नहीं होते। अगर इस्लाम ने बेटियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ अता किया है तो हमें भी बेटियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए।